Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. Today we are having lecture number 8 for our online classes, and the topic we are going to discuss is chapter 3 Logic Gate, chapter 3 Logic Gates part 3. तो पहले डिस्कस किया था उसमें इन्वर्टर और एंड गेट को डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब हमने नेक्स्ट जो बेसिक गेट्स को और एक्सटेंडेड गेट्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। आपके पास अगर दो इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकती हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो बहुत सिंपल और आसान फार्मूला है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है तो हम 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हमारे पास 2 है और 2 इनपुट है तो 2 रेज़ टू पावर 2। 2 अगर 3 इनपुट है तो 2 रेज़ टू पावर 3, अगर 4 इनपुट है तो 2 रेज़ टू पावर 4। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो बाइनरी सिस्टम की वजह से 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर में हम लेते हैं। तो देखिएगा, कैपिटल N इज द टोटल कम्बिनेशन, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2, टोटल कम्बिनेशन 4। नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 3, 8 टोटल कम्बिनेशन। और नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4, 16 कम्बिनेशन। तो ये जब हम कंप्लीट टेबल बनाएंगे तो इसमें कितनी एंट्रीज होंगी इसके मुताबिक आपको हम बता रहे हैं। अपने टॉपिक विच इज़ द ऑर गेट। ऑर गेट इज आर बेसिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। इसकी लॉजिक क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लॉजिक है कि द आउटपुट ऑफ एन ऑर गेट इज हाई, आउटपुट इज हाई व्हेनेवर वन और मोर इनपुट्स आर हाई। आपके पास इनपुट्स और गेट में दो या दो से ज़्यादा होंगे, इनपुट दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। तो बेसिकली हम बहुत सिंपल वे में सिर्फ दो इनपुट से डिस्कस करेंगे। अगर कोई एक या दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट विल बी हाई। कोई एक या दोनों, आप ये कह सकते हो ओनली वन, मोर देन वन और ऑल इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई, अदरवाइज ज़ीरो। इसी लॉजिक को आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ़ ऑल इनपुट्स आर ज़ीरो द आउटपुट इज ज़ीरो, अदरवाइज वन। ऑल इनपुट्स आर ज़ीरो, आउटपुट इज ज़ीरो, अदरवाइज वन। तो आप इस तरह भी इसकी लॉजिक को डिफाइन या एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले हम इसको एक स्विचिंग सर्किट की मदद से समझते हैं। सिंबल स्विच लगा के हम कैसे एक और गेट जनरेट कर सकते हैं। तो ऊपर देखिएगा हमारे पास दो स्विच हैं जो आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों स्विच जो आपस में पैरेलल हैं ये सीरीज में एक बल्ब के साथ। तो दोनों स्विच ए और बी, स्विच ए और स्विच बी ये इनपुट है, और बल्ब एक्स आउटपुट है या वाई आउटपुट है। या ट्रुथ टेबल में आपको एक्स नज़र आ रहा है, आप एक्स समझें या वाई समझें, इट डज नॉट मैटर। तो सिंपल है, आपके पास अगर आप एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दें और कोई एक स्विच भी क्लोज ना हो, यानी दोनों स्विच ऑफ हों, दोनों स्विच ज़ीरो हों, दोनों स्विच ओपन हो, तो दोनों स्विच ओपन होंगे तो ज़ाहिर बात है कोई पाथ करंट के फ्लो का नहीं होगा बल्ब के थ्रू, तो आउटपुट विल बी ज़ीरो। अब अगर मैं स्विच ए को ऑन करता हूँ, या स्विच को ए को क्लोज करता हूँ, ए ऑन होगा, इसका मतलब ए इज़ वन, ए इज़ वन, बी इज़ ज़ीरो, ए इज़ वन, बी इज़ ज़ीरो। तो आप देखिएगा जो थर्ड एंट्री है उसमें ए वन और बी ज़ीरो है टू टेबल में। तो ज़ाहिर बात है ए के थ्रू करंट ने चार्जेस ने फ्लो करना है, और करंट विल बी थ्रू ए थ्रू बल्ब, एंड बल्ब विल बी लाइटनिंग। तो बल्ब रोशन होने की वजह से आउटपुट वन है, तो ए वन बी ज़ीरो, वाई या एक्स आउटपुट इज़ वन। अब अगर मैं ए को ऑफ कर दूं और बी को ऑन कर दूं, या स्विच बी को क्लोज कर दूं, तो स्विच बी क्लोज का मतलब है बी इज़ वन, स्विच बी क्लोज मीन बी इज़ वन और ए इज़ ज़ीरो। तो सेकंड ट्री में देखिएगा ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ वन। तो आउटपुट जो बल्ब है उसको दूसरा करंट के लिए दूसरे पाथ में से, बी वाले पाथ में से करंट ने फ्लो करना, और करंट के सर्किट का जो पाथ है वो कंप्लीट होगा, और आउटपुट या बल्ब ने रोशन होना होगा, तो एक्स या वाई विल बी वन। अब अगर मैं दोनों स्विचेस को ऑन कर दूं तो दोनों वन होंगे, जाहिर बात है दोनों तरफ से करंट ने जाना है, पाथ इज कंप्लीटेड, ए वन बी वन, आउटपुट एक्स या वाई विल आल्सो बी वन। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि एनी इनपुट इज हाई ऑफ एन OR gate, the output will be high. If all inputs are low, the output will be low. तो इसकी शेप को देखिएगा, सिंबल हम कैसे बनाते हैं, डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल है, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल है,
उसमें एक रेक्टेंगल है और आगे एक ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू 1 जो साइन है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने टू इनपुट और गेट को बनाया, तो टू इनपुट और गेट के लिहाज से ट्रुथ टेबल भी आपके सामने है, ए बी इनपुट है और एक्स आउटपुट है। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दिखाई गई, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं और गेट के लिहाज से अच्छी खासी समरी आपको दे दी गई है। अच्छा, और गेट के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन में वो प्लस प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। ये बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए और बी, x इज इक्वल टू ए और बी, ए बी को आपने और किया, x जनरेट हुआ। तो मैथमेटिकली या बूलियन एक्सप्रेशन में हम और को प्लस साइन से एक्सप्रेस करते हैं, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए और बी। तो दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ यहाँ पे राइट साइड पे नीचे टाइमिंग डायग्राम या पल्स फॉर्म भी शो की गई है कि इनपुट ए और बी है और आउटपुट एक्स है। ए बी इनपुट को हमने ब्लू कलर से शो किया गया और आउटपुट एक्स को रेड कलर से। तो यहाँ पे आप देखिएगा जहाँ पर ए या बी में से कोई एक या दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट एक्स हाई है, अगर दोनों इनपुट जीरो हैं, लो हैं, तो आउटपुट लो है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जहाँ पे दोनों इनपुट ए और बी हाई है वहीं पे सिर्फ हाई, सॉरी, दोनों या उनमें से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है, अगर दोनों इनपुट लो है वहीं पे आउटपुट लो है। तो इस वेव फॉर्म को ये जनरेट करने के लिए आप लो इन आउटपुट वाली इनपुट को देखेंगे कि जहाँ पे दो तमाम इनपुट लो हैं वहाँ पे आप लो बनाइएगा, लो जनरेट कीजिएगा। इसके अलावा बाकी में एक दो या तमाम इनपुट के हाई होने की वजह से आउटपुट विल बी हाई। है और गेट की जो टू इनपुट और गेट है, इसकी स्विचेस हैं, इनमें से एक स्विच भी आई है तो आउटपुट हाई या बल्ब विल बी लाइटनिंग, अगर दोनों लो हैं तो आउटपुट विल बी लो और बल्ब विल नॉट लाइट। तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आ रही होगी, इसको ज़रा देखिएगा। इसी चीज़ को कि टू इनपुट और गेट है, देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया कि टू इनपुट गेट है तो उसके पॉसिबल चार कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं। दोनों लो, एक लो एक आई, दूसरा लो पहला आई और दोनों आए। तो इसमें आप देखिएगा एक जगह सिर्फ आपको लो मिलेगा जब ऑल इनपुट्स आर ज़ीरो या लो, अदरवाइज कहीं पे एक या ऑल इनपुट के हाई होने की वजह से आपको वन या आई नज़र आ गया। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया कि टू इनपुट और गेट का जो टेबल है, दोनों ज़ीरो, ए बी ज़ीरो, आउटपुट इज ज़ीरो, ए ज़ीरो बी वन, आउटपुट इज वन, ए वन बी ज़ीरो, आउटपुट इज वन, बोथ हाई, आउटपुट इज हाई। तो यहाँ पे जो यूनिकनेस है वो ये है कि अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हो जाए, दोनों इनपुट ज़ीरो हो जाए तो या ऑल इनपुट ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट ज़ीरो होगा, अदरवाइज वन होगा। तो यहाँ पे और गेट के इनेबल और डिसेबल का फंक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि और गेट का इनपुट, कोई एक इनपुट अगर आप वन करें तो आउटपुट परमानेंटली मुस्तकिल वन हो जाएगा, चाहे बाकी तमाम इनपुट्स वन हो या ज़ीरो हो, जो भी हो उनका असर कुछ भी नहीं होगा आउटपुट पे। तो और गेट को अगर आपने डिसेबल करना है तो किसी एक इनपुट को कंट्रोल इनपुट बना के उसको वन कीजिएगा तो परमानेंटली आउटपुट विल बी वन। थ्री इनपुट और गेट को यहाँ पे दिखाया गया कि ए बी सी थ्री इनपुट है, इनका टेबल दिखाया गया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2⁻³ जो कि 8 है। यहाँ पे देखिएगा तमाम इनपुट्स जो कि पहला कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस में तमाम इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। इसके अलावा बाकी जितने भी इनपुट्स कॉम्बिनेशन है उसमें एक दो या तमाम की तमाम इनपुट हाई होने की वजह से आउटपुट हाई है। बूलियन एक्सप्रेशन में हम प्लस साइन के साथ इसको शो करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे ही जैसे कि ए और बी और सी। तो x is the output of the OR gate which are having three inputs a b, तो हम x is equal to a plus b plus c लिखेंगे। ये आपके पास टाइमिंग डायग्राम है, इस पे जरा गौर कीजिएगा, ब्लू कलर में इनपुट है और रेड कलर में आउटपुट है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रैक करना है कि अगर एक इनपुट भी हमें हाई मिले तो आउटपुट इज हाई, अदरवाइज अगर ऑल इनपुट्स आर जीरो आउटपुट इज जीरो। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को ट्रैक करेंगे, जो मिनिमम अकरिंग कंडीशन है, ऑल इनपुट्स आर जीरो, तो उसको आप ट्रैक करते जाइएगा।
और उसको ज़ीरो करते जाइए या लो करते जाइएगा, वहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, बाकी जितने इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा वो हाई होगा। तो ये छोटी सी टेक्निक है कि हम और गेट में ज़ीरो आउटपुट को ट्रैक करते हैं जो मिनिमम अकरिंग है, और एंड गेट में वन आउटपुट को ट्रैक करते हैं जो मिनिमम अकरिंग आउटपुट है। और गेट के लिहाज से 4 इनपुट और गेट को भी शो किया गया कि 4 इनपुट ए बी सी डी हैं, तो एक्स जो कि आउटपुट है, x is equal to a plus b plus c plus d, या सिंपली x is equal to a और b और c और d। ट्रुथ टेबल आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि 2⁴ के लिहाज से कम्बिनेशन 16 है। ठीक है, तो आप देखिएगा आपको उसी लिहाज से 16 कम्बिनेशन मिलेंगे, और इसी कम्बिनेशन के लिहाज से हमने इसको बनाया। यहाँ पे जो आपके पास टाइमिंग डायग्राम है वो इसी ट्रुथ टेबल का है। तो ए बी सी डी यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको आप ट्रुथ टेबल के साथ रिलेट करना आपका काम है। ट्रुथ टेबल के साथ इसको रिलेट कीजिएगा और साथ साथ देखिएगा कि आउटपुट और इनपुट को हमने कैसे जनरेट किया। ऑपरेशन विद वेव फॉर्म इनपुट्स, इसी चीज़ को थोड़ा सा और दोहरा देते हैं। ए बी दो इनपुट हैं, कंपैरिजन के लिए आसान है कि आउटपुट को हम साथ साथ नीचे बना दें। तो टाइमिंग डायग्राम में 4 टाइम को T1 T2 T3 T4 को डिस्कस किया गया। टाइमिंग during time t1 a is 1 high, b is 1 high, output x is high. During t2 b is high, a is low, तो b या any one input is high, output is high, okay. t3 के दौरान दोनों इनपुट या ऑल इनपुट्स आर जीरो या लो, इसलिए इनपुट आर जीरो, तो आउटपुट इज आल्सो जीरो। तो t3 के दौरान ऑल इनपुट्स आर जीरो या लो, तो आउटपुट इज लो। इसी तरह t4 में आप देखिएगा कि एक इनपुट ए जो हाई या वन है, तो आउटपुट इज वन। वही टेक्निक, वही चीज़ें कि आपने लॉजिक को समझना है, उसी के लिहाज से आउटपुट को जनरेट करना और आउटपुट को समझना है। कि हमारे पास एक 2 इनपुट और गेट है, इसके 2 इनपुट ए और बी की जो पल्स हैं वो पल्सेज हैं टाइमिंग के लिहाज से शो की गई, और आउटपुट आपने जनरेट करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने ऊपर नीचे इनको लिखना बनाना है। कंपैरिजन आसान करने के लिए जो कुछ बीच में पॉइंट्स हैं, मुनासिब जगह पे आप डॉटेड लाइन से ऊपर से नीचे इनको कनेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आप ज़ीरो को ट्रैक करें या वन को ट्रैक करें, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये एक रैंडम सीक्वेंस है। तो अगर आप इसको तरतीब से वो ट्रैक करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आपने खुद से सॉल्व करना है, उसी तरह प्रैक्टिस करनी जिस तरह की हमने इसको डिस्कस किया। एक और आपके पास एग्जांपल है, आप देखिएगा इसमें इनपुट और आउटपुट इसी तरह शो किए गए कि मुख्तलिफ औकात में ए और बी हाई और लो, इसको आपने देखते हुए आउटपुट एक्स को जनरेट करना है। अब और गेट है तो और गेट की लॉजिक, एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, ऑल इनपुट्स आर लो आउटपुट इज लो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ऑल्सो यू हैव टू डू द रिलेटेड प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल है, इसमें 3 इनपुट और गेट है ए बी सी। बिल्कुल इसी तरह आपने कंपेयर करते हुए ए बी सी को कंपेयर करना और कंपेयर करते हुए एक्स आउटपुट को जनरेट करना। नाउ अ बिट मोर डिस्कशन, ये हमने इसको पहले भी डिस्कस किया, थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर एन और गेट, लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए हम जितने इनपुट हैं उनको प्लस साइन के साथ शो करते हैं। ये लॉजिक और गेट के लिए प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल प्लस नहीं है जो हम जो नॉर्मल अरिथमेटिक में इस्तेमाल करते हैं, ये बोलियन अलजेब्रा उसके लिहाज से हम और गेट के लिए प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। बोलियन अलजेब्रा को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ए और बी, इसको हम ए प्लस बी का मतलब है ए और बी। नीचे ट्रुथ टेबल है, जीरो एक इनपुट जीरो, दूसरा इनपुट भी जीरो है, लेकिन और गेट तो हम जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। आप देखिएगा वन प्लस वन तो टू होता है, लेकिन ये लॉजिक मैथमेटिक्स है, लॉजिक अलजेब्रा, तो वन प्लस वन ये वन और वन है। वन और वन का मतलब है दो इनपुट हैं जिनको हमने और गेट के इनपुट में दिया, दोनों वन है, तो दोनों वन होने पे आउटपुट वन जनरेट होगा। तो इस चीज़ में ज़रा कंफ्यूज ना हो। अब
दो इनपुट, तीन इनपुट और चार इनपुट के लिहाज से एक्सप्रेशन को भी यहाँ शो किया गया है। दो इनपुट के लिहाज से एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तीन के लिहाज से ए प्लस बी प्लस सी, चार के लिहाज से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको आप प्लस कीजिएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब है और, यहाँ पे प्लस का मतलब है और। तो और के लिहाज से तो टेबल को हमने लिखा ए बी, और गेट है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो ए बी इनकी वैल्यूज को हमने लिखा, पहले 0 0 तो 0 और 0 या 0 प्लस 0 इक्वल्स 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स 1। तो आप इसको 1 और 1 कह दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा और नॉर्मल अरिथमेटिक में जो प्लस साइन है उसका क्या मतलब है। की एक एप्लीकेशन है, एक सिंपल एप्लीकेशन है। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिनमें विंडो या डोर को हमने सेंसर के साथ कनेक्ट किया गया। अगर सेंसर में जो आउटपुट जनरेट हो हाई, इसका मतलब है डोर या विंडो है, दरवाजे हैं वो खुले हैं। अगर दरवाजे या विंडो बंद है तो लो आउटपुट उसने जनरेट करना है। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने दरवाजे और खिड़कियों को चेक करना कि एक या एक से ज़्यादा खिड़की या दरवाजे खुली तो नहीं। अगर है तो एक अलार्म ने आपको बता देना चाहिए कि देयर इज़ वन और मोर देन वन विंडो और डोर इज़ ओपन या आर ओपन। ओपन तो उसमें आपने चेक करना कि तमाम सेंसर के आउटपुट को लेकर एक ऐसा और गेट जिसके तीन इनपुट हैं उसको देना है, और गेट के आउटपुट को एक अलार्म सर्किट्स के साथ कनेक्ट करना है। अब एक दरवाज़ा या एक खिड़की खुल जाएगी, इसका मतलब है एक इनपुट या एक से ज़्यादा इनपुट में आप वन या हाई दे रहे हैं। तो और गेट में अगर एक या एक से ज़्यादा हाई देंगे तो आउटपुट हाई जनरेट होगा। और इस वक्त जो अगला सर्किट है वो इस तरह कनेक्ट किया गया कि अगर उस की कनेक्शन में जो कि और गेट का आउटपुट है अगर हाई मिल जाए तो वो सर्किट एक्टिवेट होगा और अलार्म ने बजना शुरू कर देना है। तो इस तरह एक छोटा सा सर्किट है। आप इसको गाड़ी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि चारों दरवाज़ों में से कोई एक दरवाज़ा खुला हो तो अलार्म सर्किट की वजह से बीप ने बीप बजना शुरू हो जाए। या आपने सीट बेल्ट के लिहाज से भी इसको सीट बेल्ट को किसी सेंसर के साथ कनेक्ट करके एक छोटे से सर्किट बना के उसको चेक करना कि सीट बेल्ट आपने बांधा है तो ओके, अगर ना बांधे तो हाई जनरेट करे। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन है और गेट के लिहाज से। याद रखें कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको मुख्तलिफ अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में हो सकता है एंड गेट से आप कर सकते हैं, हो सकता है आप और गेट से करें, या कम्बिनेशन ऑफ एंड और नॉट गेट की मदद से आप करेंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। से तीन छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको आपने पढ़ना है, समझना है और खुद से सॉल्व करना है। तो और गेट के लिहाज से ये हमारी छोटी सी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह इस और गेट को हम आगे भी मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कस करते रहेंगे। बेसिक लॉजिक गेट्स, इन्वर्टर एंड और को समझने के बाद हम एक्सटेंडेड या ड्राइव्ड लॉजिक गेट की तरफ आते हैं। लॉजिक गेट्स ये ऐसे लॉजिक गेट्स हैं जो एक से ज़्यादा बेसिक लॉजिक गेट्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नैंड गेट है। नैंड गेट की लॉजिक है कि आप जो एंड गेट है उसके आउटपुट को कंप्लीमेंट करें। तो कंप्लीमेंट ऑफ एंड गेट इज नैंड गेट। और कंप्लीमेंट का फंक्शन हम किससे करते हैं, किस गेट से, इन्वर्टर या नॉट गेट से। तो एंड गेट के आउटपुट को आप इनपुट में देंगे एक इन्वर्टर या नॉट गेट के, और जो फाइनल आउटपुट जनरेट होगा वो नैंड गेट का आउटपुट होगा। तो इस तरह नैंड गेट दो बेसिक लॉजिक गेट्स पर मुश्तमिल है। तो इटसेल्फ नैंड गेट कोई बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, लेकिन चूंकि नैंड की लॉजिक बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नैंड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले हम इसके लॉजिक को समझें। नैंड की लॉजिक क्या है कि आपके पास नैंड की नंबर ऑफ इनपुट्स हुई दो या दो से ज़्यादा होंगी। तो नैंड की लॉजिक है कि एनी input is 0 or low, the output is 1. Any input is 0 or low, the output is 1. अब इसमें एक इनपुट 0 हो, दो हो, तीन हो, चार हो या सब हो, आउटपुट विल बी 1। या इसकी लॉजिक हम इस तरह कह सकते हैं कि if all inputs are 1, all inputs are 1 or I, the output will be 0 generated। तो आप गौर कीजिएगा कि ये लॉजिक आपकी एंड की बिल्कुल इन्वर्जन है, एंड की इन्वर्जन है। तो ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे, हम
दो इनपुट के एक नैंड गेट को डिस्कस करेंगे तो दो इनपुट ए और बी हम लेते हैं और वाई को आउटपुट लेते हैं। और हमें पता है कि एंड गेट को हम ए बी इसका प्रोडक्ट शो करते हैं बूलियन अलजेब्रा में। हम ए बी इज द एंड गेट, एंडेड ए एंड बी है। अब कंप्लीमेंट के लिए हम बार इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है कि नैंड इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंड, तो ए बी इज एंड गेट, ए एंड बी इसके ऊपर एक बार लगाते हैं तो कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी इज नैंड गेट। तो किसी हद तक आपको इसकी समझ आ गई, इंशाल्लाह इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके ट्रुथ टेबल को जरा देखते हैं। अगर ए और बी दोनों जीरो, ए और बी दोनों जीरो, तो इसकी लॉजिक के तहत एक भी जीरो मिल जाए इनपुट में तो आउटपुट इज वन। अब तो दोनों जीरो है, हमें से कोई सरोकार नहीं, एक हो या दो हो, कोई एक हमें जीरो मिल गया, ओके आउटपुट इज वन। नेक्स्ट a is 0, b is 1, again we are having one input a as 0, तो a 0 है, इस 0 की वजह से आउटपुट 1 है। इसके बाद a1 b 0, अगेन आपके पास एक इनपुट 0 आ गया। एक या एक से ज़्यादा इनपुट 0 हो तो आउटपुट विल बी 1। और फाइनल आपके पास a और b दोनों 1 है। जब दोनों 1 हो मीन्स ऑल इनपुट्स आर 1, तो जब तमाम इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट विल बी 0। तो इस आउटपुट को आप रिलेट करेंगे एंड गेट के साथ, तो आपको ऊपर जहाँ पे यहाँ 1 1 नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 नज़र आएगा, और जहाँ पे यहाँ 0 नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 नज़र आएगा। तो इसको हम अगर स्विचिंग के लिहाज से चेक करना चाहें कि कैसे हम बनाएंगे दो बेसिक स्विच की मदद से इस नैंड की लॉजिक को, तो बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को लेके चले कि एक बल्ब है जिसको हमने आउटपुट के तौर पर शो किया, और इसके पैरेलल हमने दो स्विचेस को लगा दिए जो आपस में तो सीरीज में है, आपस में दोनों स्विचेस सीरीज में है, लेकिन वो उस बल्ब के साथ जो आउटपुट है उसके साथ पैरेलल में। अब अगर मैं कनेक्शन को बैटरी के साथ मिला देता हूँ, उसको वोल्टेज प्लस माइनस दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगर दोनों स्विचेस ऑफ हों, दोनों स्विचेस ऑफ हों, तो ये पाथ जो कि ए बी स्विच का पाथ है जो पैरेलल है वाई आउटपुट के साथ, वाई आउटपुट के साथ ये जो पैरेलल है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगी, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट या प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा। उसके मुकाबले में वो पाथ जिसमें आपने बल्ब को लगा रखा है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो टोटल करंट या ऑलमोस्ट 99.99% या more than that current will be flowing through the path where Y of bulb is connected। तो उस पाथ में से जहाँ पे आपने बल्ब को कनेक्ट किया करंट ने उसमें से गुजरना है और बल्ब ने रोशन होना है। तो दोनों जब स्विचेस ऑफ हों तो बल्ब ऑन, तो पहले ही कंडीशन को हमने चेक किया, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन को जब ए स्विच ऑफ है और बी स्विच ऑन है, देखिए ये जो दोनों स्विच हैं ये स्विचेस हैं ये पैरेलल सीरीज में है, ये सीरीज में अगर एक स्विच भी ऑफ होगा तो ये पाथ इनकम्प्लीट होगा। अब बी ऑफ है और सॉरी ए ऑफ है और बी ऑन है या स्विच क्लोज है, तब भी आपके पास पाथ कंप्लीट नहीं है। तो वही सूरत ख्याल होगी कि इस पाथ की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगी और बल्ब ने अ, रोशन होना, क्योंकि आपके पास करंट ने उस पाथ को फॉलो करना है जिसमें बल्ब लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं ए स्विच को ऑन करता हूँ बी को ऑफ करता हूँ तो सेम सिचुएशन विल बी देयर। सबसे आखिर में मैं ए स्विच और बी स्विच दोनों को ऑन करता हूँ यानी क्लोज करता हूँ, दोनों को क्लोज करूँगा, ये पाथ जो कि स्विचेस का पाथ है ये कंप्लीट होगा। अब करंट के लिए दो पाथ हैं, एक पाथ ए बी स्विच वाला जो कंप्लीट है और एक पाथ वो जो जिसमें हमने बल्ब को लगा रखा है। तो ए बी स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं तो इस पाथ की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगी, तकरीबन लेस देन ओहम। तो करंट ने मैक्सिमम यहाँ से गुजरना है और वो पाथ जिसमें आपने बल्ब को कनेक्ट किया उसमें से ना होने के बराबर करंट ने फ्लो करना है, तो वो उसके जलाने के लिए या रोशन करने के लिए नाकाफी होगा। तो the current will be mostly almost 99.99 or more than that will be flowing through the path where switches A B are connected। तो उस पाथ में से जब करंट ने गुजरना है तो बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगा, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बल्ब रोशन नहीं होगा, ऑफ होगा। तो इसको हम आउटपुट ए वाई इज इक्वल टू 0 कहेंगे। गेट का सिंबल आपके सामने है, इसको बिल्कुल जैसे एंड गेट की तरह इसका सिंबल है, सिर्फ आखिर में इन्वर्जन के लिए हम एक छोटा सा सर्किल या बबल बना देते हैं। तो ए बी दोनों इनपुट है, टू इनपुट नैंड गेट है, क्यू इसके आउटपुट है, इसी लिहाज से हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में ए बी को इनपुट लिया और क्यू को आउटपुट। आप देखें ए बी जब तक इनमें से एक या दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है,
और जब दोनों या तमाम इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो ये आपके नैंड गेट की लॉजिक और उसकी ट्रुथ टेबल। इसको हम सिमुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नैंड गेट है जिसके दो इनपुट ए और बी हैं, वाई इसका आउटपुट है, तो वाई को हमने वाई इज इक्वल टू ए बी बार लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो स्विचेज हैं, अगर रेड से कनेक्ट करेंगे तो हाई और ब्लैक से कनेक्ट करेंगे तो लो, यानी रेड से 1 और ब्लैक से कनेक्ट करेंगे तो 0। तो आप बड़े आसानी से यहाँ से देख सकते हैं कि अगर दोनों 0 हैं तो 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1, दोनों 1 है तो 0 यानी बल्ब ऑफ होगा। तो ये थोड़ी सी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए छोटी सी सिमुलेशन है। नैंड गेट की समरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। लॉजिक सबसे नीचे दोबारा है कि द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज हाई whenever one or more inputs are low। ठीक है जी, इस चीज़ को आप समझिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि लॉजिक को आप अपने लिहाज से किसी और अंदाज से भी स्टेट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह की, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज लो और ज़ीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई आर 1। तो इसको आप जैसे चाहें समझें, लॉजिक को समझें। और दूसरी, अगर आपने एंड के लॉजिक को अच्छी तरह समझ लिया, याद कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो एंड की लॉजिक को इन्वर्ट करना शुरू कर दे। जहाँ एंड की लैब से 1 आना चाहिए यहाँ पे 0 होगा, जहाँ 0 आना चाहिए यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर आपको डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल एंड की तरह है। आगे एक बबल या सर्किल है और रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल ये भी आपको नज़र आ रहा है। आगे इसके इन्वर्जन के लिए हमने वो लगाया है कि ट्रायंगल लगाया हुआ है। और साथ साथ आगे बताया गया कि जो नैंड गेट असल में एक एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगाया गया। लॉजिकली आप इसको इस तरह समझते हैं कि नैंड गेट इज द summation or combination of two gates, one is AND gate and one is inverter. Then an inverter is connected at the output of the AND gate. टू इनपुट AND गेट के लिहाज से ट्रुथ टेबल भी आपके सामने, इसको हमने देख लिया। बूलियन एक्सप्रेशन भी आपके सामने है। ए बी अगर हम सिंपल लेते हैं तो वो AND गेट है, लेकिन जो इसको इन्वर्ट करना है तो ए बी के ऊपर बार है। और सबसे आखिर में राइट साइड में टाइमिंग डायग्राम के लिहाज से भी ए बी जो इनपुट है और एक्स जो कि आउटपुट है। आप देखिएगा यहाँ पे ए या बी में से एक या दोनों जहाँ पे लो होंगे तो आउटपुट आपको x1 नज़र आएगा या हाई नज़र आएगा। तो यहाँ पे ज़रा वीडियो को आप पॉज करके इस चीज़ को अपनी तरफ से मज़ीद चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टू इनपुट नैंड गेट को लिया। टू इनपुट नैंड गेट के लिहाज से जब हम कम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 कम्बिनेशन बनेंगे, वो जो आपके सामने है। यहाँ सिर्फ एक कम्बिनेशन जो कि 1 1 है, वहाँ पे आपको आउटपुट 0 नज़र आएगा, बाकी हर जगह 1, क्योंकि बाकी सिचुएशन में एक या दो इनपुट 0 या लो हैं। तो टेबल आपके सामने दोबारा शो कर दिया गया है, इसको ज़रा देखिएगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम या पल्स शेप के लिहाज से नैंड गेट और उसके आउटपुट को हम कैसे रिलेट करते हैं। अच्छा जी, नैंड गेट आपको पता है एंड गेट के आगे एक बबल लगा हुआ है। अगर एंड गेट की लॉजिक आपको कंफर्म उसकी समझ आ गई तो एंड के इन्वर्जन लगाना शुरू कर दें। एंड का इन्वर्जन क्या किया, अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आपको लो मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको हाई मिलना चाहिए। तो जब भी हम कोई ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं किसी सर्किट के लिहाज से, लॉजिक गेट के लिहाज से, तो हम उस इनपुट को जो कम से कम करेंगे उसको ट्रैक करते हैं, बाकी सबको उसके फिर रिवर्स लेते हैं या इन्वर्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लीस्ट अकरिंग जो आउटपुट है वो 0 है। वो कब अकर होता है, जब ऑल इनपुट्स आर 1। तो आप चेक करें जहाँ पे आपको ए और बी 1 1 या हाई नज़र आए, वहाँ पे आप आउटपुट एक्स को 0 या लो ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है जी, बाकी हर जगह आप किसी न किसी एक इनपुट या दोनों इनपुट के लो होने की वजह से आउटपुट आपको हाई मिलेगा। ये नेट की लॉजिक के लिहाज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। बुक ज़रूर लीजिएगा, बुक लेना मस्ट है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और वक्त कम से कम वक्त में आप काम करें तो बुक ज़रूर लीजिएगा। एक और एग्जांपल है, शो द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर 3 इनपुट नैंड गेट। अब 3 इनपुट नैंड गेट डज नॉट मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी आपको ये चेक करना है कि जहाँ पे तीनों इनपुट हाई हैं, तीनों इनपुट हाई हैं, वहाँ पे आप आउटपुट लो शो करें। और इसके अलावा जैसी भी कंडीशन होगी किसी 1 2 या 3 के
लो होने की वजह से आप आउटपुट हाई बना दें। ठीक है जी। रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा, स्टॉप कीजिए। देखिए ये तमाम चीज़ें आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी। प्रैक्टिस के बगैर इस सब्जेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, और ये सब्जेक्ट एक बेसिक सब्जेक्ट है आगे के काफ़ी सब्जेक्ट को समझने के लिए, कोर सब्जेक्ट। नेगेटिव और इक्विवेलेंट ऑपरेशन ऑफ नैंड गेट। अब नेगेटिव और गेट क्या चीज़ है, पहले ज़रा इसको देखते हैं। देखिए और गेट तो हमें पता है कि एक और गेट है, उसके फंक्शन है, उसकी लॉजिक है। नेगेटिव और गेट एक ऐसा और गेट है जिसकी तमाम इनपुट को हमने पहले इन्वर्ट किया, फिर उसको और किया। तमाम इनपुट इनपुट को हमने पहले इन्वर्ट किया, फिर और किया। अब यहाँ पे जो आपको नेगेटिव और गेट नज़र आ रहा है, बिलफर्ज नेगेटिव और के बजाय सिंपल और गेट की मैं बात करता, तो उसकी दोनों इनपुट में 1 1 करता, आउटपुट क्या आता 1। लेकिन यहाँ पे चूंकि नेगेटिव और गेट के लिहाज से मैं इसको कंसिडर करूंगा, तो अब सिचुएशन में फर्क आएगा। क्या होगा, दोनों इनपुट 1 1 है, पहले उनको इन्वर्ट कीजिएगा, दोनों इन्वर्ट होकर 0 0 होंगे। अब 0 0 वो एज ए इनपुट ऑफ और गेट है, तो दोनों जीरो पे आप ए और गेट ने क्या जनरेट करना है, 0। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जब आपको मैं थोड़ा सा काम देता हूँ कि आप नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाइए 2 इनपुट के लिहाज से, और यहाँ पे जो नेगेटिव और गेट है इसका भी ट्रुथ टेबल बनाइए, और फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि सेम इनपुट के लिए नैंड गेट का आउटपुट और नेगेटिव और गेट का आउटपुट क्या सेम है या नहीं। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दोनों ट्रुथ टेबल के लिहाज से लॉजिकली एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिजिकली वो अलग अलग है, लेकिन लॉजिकली दे आर इक्विवेलेंट। So for a two input NAND gate performing a negative OR operation, output X is I when either input A or B is low, or when both A, B are low. So that is the same function as a NAND gate. तो यहाँ पे स्लाइड में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि NAND गेट और नेगेटिव और गेट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, फंक्शनली या लॉजिकली। एग्जाम्पल है, बल्कि एग्जाम्पल क्या है, एक एप्लीकेशन है कि हमारे पास दो टैंक है, टैंक ए और टैंक बी, और इसको हमने चेक करना है किसी सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन को कि टैंक ए और टैंक बी अगर इसमें से किसी एक टैंक के लेवल 1/3 से नीचे चला जाए, एक या दोनों, किसी एक या दोनों, तो हमें इंडिकेट हो जाए कि भाई किसी न किसी एक टैंक का लेवल लो है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे टैंक ए और टैंक बी, यहाँ पे आपके पास लेवल सेंसर लगे हुए हैं, लेवल सेंसर लगे हुए हैं। जब इस लेवल पे लिक्विड या जो भी चीज़ यहाँ पे टैंक पे रखी हुई है उस यहाँ पे आ जाए, तो इसने आई जनरेट करना है, अदरवाइज लो, अदरवाइज लो। देखिए कोई एक इनपुट भी अगर जो आगे नैंड गेट है वो लो, तो उसने आई जनरेट करना है। बहरहाल जब ये यहाँ पे सेंसर ने जब लेवल लो होगा तो हाई जनरेट करना है, लेवल लो होगा तो हाई जनरेट करना है, दोनों जब हाई होंगे तो आगे क्या जनरेट होगा, लो। अब आगे जो सर्किट है उसमें एक एलईडी लगी हुई है, तो एलईडी से क्या होगा कि आपके पास एक इंडिकेशन होगी कि हमारे पास जो लेवल है वो 1/3 को पहुंच चुकी है। मैं अब इसको यहीं पे रोक देता हूँ, आपके समझने के लिए इसको छोड़ देता हूँ। इस पर कोई इशू नहीं है, आप आराम से तसल्ली से इसको समझें। देखिए एग्जाम्पल सॉल्व है, काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व है, बल्कि तमाम एग्जाम्पल सॉल्व है। इनको देखना समझना यह आपका काम है। आपकी सहूलत के लिहाज से मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन ज़रूर करूँगा। इसमें मैं आपको डिस्कस करके और ज़्यादा समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ें और समझें, तो लफ्ज़ व लफ्ज़ समझें और इसका मकसद समझें। छोटा सा सर्किट बना हुआ, ये सारी चीज़ें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में इनको हमने समझा हुआ, क्यों लो पर ये एलईडी एक्टिवेट है, क्यों आई पर ये एलईडी एक्टिवेट नहीं होगी। तो इस तो जब आप अच्छी तरह समझेंगे तो आगे इंशाल्लाह एप्लीकेशन को समझना आसान होगा। तो रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके पार्ट में है एज अ असाइनमेंट। अब हम आते हैं कि नेगेटिव और गेट का फंक्शन क्या होगा। तो नेगेटिव और गेट इज सेम एज नैंड गेट। नेगेटिव और गेट को यहाँ समझिएगा कि तमाम इनपुट को पहले आपने इन्वर्ट करना है, सिर्फ एक दो या तीन नहीं, बल्कि तमाम इनपुट को आपने इन्वर्ट करना है। जब आप तमाम इनपुट को इन्वर्ट करेंगे तो अब वो और गेट बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जैसे एक नैंड गेट काम करता है। तो इसके चार इनपुट हैं ए बी सी डी। हमें पता है कि नेगेटिव और गेट विल बी लॉजिकली परफॉर्मिंग सेम एज नैंड गेट। तो नैंड गेट की लॉजिक अप्लाई कीजिएगा। नैंड गेट क्या आपसे कहता है कि अगर तमाम तमाम के तमाम इनपुट हाई हों तो आपने लो जनरेट करना है। तो अब आप उसको ट्रैक, उसी लॉजिक को देखते हुए इस तमाम
टाइमिंग डायग्राम को कंपेयर करें कि शुरू में देखिएगा जहाँ पे एक्स जो कि आउटपुट है वो कैसे जनरेट किया गया। तो तमाम इनपुट अगर हाई है तो वहाँ पे आपको लो मिलेगा, अदरवाइज आपको हाई मिलेगा। तो ये इसकी बेसिक लॉजिक है, सेम एज नैंड गेट। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टू इनपुट के लिहाज से आप एंड को इन्वर्ट कर रहे हैं तो ए बी का कम्प्लीमेंट या ए बी बार, ये ट्रू टेबल है। यहाँ पर भी ध्यान दें वही चीज़ है कि हमने इसको एंड किया इनपुट को और फिर इन्वर्ट किया। तो ज़रा पहले इसको देखते हैं कि ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो है, उसको इन्वर्ट किया 1 आ गया। ज़ीरो एंड 1 ज़ीरो है, उसको ज़ीरो को इन्वर्ट किया 1 आ गया। 1 एंड ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो को इन्वर्ट किया 1 आ गया। 1 एंड 1 1 है और 1 को इन्वर्ट किया 0 आ गया। सेल्फ रिव्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है, देखना पढ़ना है। और ना सिर्फ सेल्फ रिव्यू और एग्जाम्पल आप सॉल्व करें बल्कि एंड ऑफ द चैप्टर भी क्वेश्चन आपने समझना है, उनको सॉल्व करना है। नैंड गेट की एक समरी है, 3 इनपुट नैंड गेट और 4 इनपुट नैंड गेट। तो सिंबल आपके सामने है, एक्सप्रेशन आपके सामने है और इसके साथ साथ टाइमिंग डायग्राम भी आपके सामने, ट्रुथ टेबल भी आपके सामने बना हुआ है। तो इसको एक ही स्लाइड में 3 इनपुट नैंड गेट और 4 इनपुट नैंड गेट को मैंने शो किया। अब इसको समझना आपका काम है। अगर आपने 2 इनपुट को समझ लिया तो 3 इनपुट भी आसान है, 4 इनपुट भी आसान है, लॉजिक सेम है। इफ़ ऑल इनपुट्स आर हाई आउटपुट इज 0 अदरवाइज 1। तो आप ट्रुथ टेबल में भी यही चीज़ देखेंगे और टाइमिंग डायग्राम में भी इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी मानदा लॉजिक गेट्स हैं जिसको हमने आपको शो किया इससे अर्ली स्लाइड में, तो इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।